दोस्तों, आज जो मैं नुस्खा आपको बताने वाला हूँ वो इतना ज़बरदस्त है कि आपके शरीर की सारी परेशानी को वो पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। अगर जिन लोगों की हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसकी वजह से वो देर तक सेक्स नहीं कर पाते, थोड़ी देर के लिए करते हैं तो उनकी कमर में दर्द होने लगता है और उनका जो मूवमेंट बनता है वो नहीं बना पाते। घुटनों में दर्द होने लगता है। जब मिशनरी पोजीशन में जाते हैं तो उनके पंजों में दर्द होने लगता है। इस वजह से वो ज़्यादा देर तक संभोग नहीं कर पाते। और ये अगर आप इस चीज़ को बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे तो ये परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आगे चल के आपको इसको ठीक करने में बहुत वक्त लगेगा। तो जिनका ये शुरुआती दौर है, जिनको अभी अभी महसूस होने लगा है कि उनकी हड्डियों में दर्द होता है या उन थोड़ी देर अगर वो इस पोजीशन में बैठते हैं तो उनके पंजों में, उनके थाई में दर्द होने लगता है, तो आप इस परेशानी पे ध्यान दें और जल्द से जल्द इसका इलाज करें। परेशानी को कभी भी बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी महसूस होता है आपके शरीर में किसी भी चीज़ को लेकर कोई कमज़ोरी है, कोई परेशानी है, तो जल्द से जल्द उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। उसे लंबे वक्त के लिए छोड़ना नहीं चाहिए, वरना उसे ठीक करने में उतना ही ज़्यादा वक्त लगता है। तो ये नुस्खा आपकी हड्डियों के दर्द को पूरी तरह से ठीक कर देगा, आपकी हड्डियों को मज़बूत बनाएगा, उनकी जो डेंसिटी है उसको मज़बूत करेगा, उसे बढ़ाएगा। और आपकी हड्डियाँ अगर आपने हस्तमैथुन किया है, देखिए हस्तमैथुन जो भी करता है उसके साथ साथ आपकी हड्डियों का जो रस होता है और हड्डियों की जो डेंसिटी होती है वो सारी निचुड़ के बाहर निकल जाती है। तो आप समझ लीजिए कि हस्तमैथुन आपके शरीर पे कितना बुरा असर डालता है। तो हमें लेना है गोंद, और हमें गोंद को इस्तेमाल कैसे करना है। ज़्यादातर लोगों को पता है कि गोंद हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आपके वीर को और ज़्यादा चिपचिपा बनाता है, जिसकी वजह से वीर में जब हम सेक्स करते हैं बॉडी हीट अप होती है तो वो पतला होता है, तब निकलता है। तो अगर जितना ज़्यादा गाढ़ा वीर होगा उसे पतला होने में जितना ज़्यादा वक्त लगेगा और उसके बाद वो निकलेगा। तो जितना ज़्यादा वक्त उसे पतला होने में लगता है वही आपकी टाइमिंग होती है। और जिन लोगों का वीर्य पहले से ही पतला होता है तो उनका तो फ़ौरन निकल जाता है, और जिनका गाढ़ा होता है तो वो सेक्स क्रिया करते हैं, फिर बॉडी हीट अप होती है, उसके बाद धीरे धीरे वीर्य पतला होता है और वो उसी जो बीच की टाइमिंग होती है उसे एंजॉय करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस, ये सारी प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए। तो आपको लेनी है गोंद। तो ये सीधा सीधा आपके वीर्य पे, आपके सेक्सुअल पार्ट पे बहुत ज़्यादा असर करेगा और यह आपके टाइमिंग को भी बढ़ा देगा। इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि आपकी टाइमिंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो आपको लेना है गोंद, और आपको गोंद को बस साफ़ करके, आपको उसे धोना नहीं है, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ मार्केट से गोंद लेके आना है बबूल का, और आपको उसको साफ़ करना है। अगर उसमें कुछ कंकड़ वगैरह या ये सारी चीज़ें हैं वो साफ़ करके आपको उसको ग्राइंडर में डाल के उसका पाउडर बना लेना है। उसका पाउडर बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अगर आप कोई बनाना शेक लेते हैं या कोई जूस पीते हैं या खजूर शेक लेते हैं तो आपको बस 2 चम्मच उसमें डालना है और जूसर और मिक्सर में उसका शेक बना के शेक के साथ पी लेना है। पर अगर आप शेक नहीं लेते हैं रेगुलर, दूसरा तरीका ये है लेने का कि रात को 1 गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच आप इसको डाल दें, थोड़ा सा घुमाकर उसे ढक के रख दें। सुबह ये पूरी तरह से उसमें घुल जाएगा और सुबह खाली पेट आप इसको पी लें। तो ये आपकी शरीर को इतना ज़बरदस्त मज़बूत बनाएगा, आपकी हड्डियों को मज़बूत बनाएगा। अगर हड्डियाँ मज़बूत होती हैं तो आपका स्टैमिना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरी से जुड़ी हुई हैं। अगर आप एक चीज़ पे काम करते हैं तो उसका फ़ायदा दूसरी चीज़ को भी मिलता है। तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करें और इसका फ़ायदा उठाएं।